एक औरत मर्द की आवाज में बोलने लगती है, एक मर्द अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, आवाज निकालना, हाथ पैर मुड़ जाना, ये सब कुछ जब नेगेटिव एनर्जी का काम किया जाता है ना तब होता है। अब नेगेटिव एनर्जी एक हद तक अगर की जाए तो ठीक है, अगर वो हद पार हो जाए ना, उसमें उस लिहाजे में दिमाग उस चीज को नहीं सहन कर पाता। कभी ऐसा हुआ है कि जो आप जैसे एनर्जी बना के भेजते हो कभी वो बैकफायर भी कर जाती है? बिल्कुल बैकफायर करती है। बहुत कुछ होता है, बॉडी पे हैवीनेस आना, नींद ना आना प्रॉपर, इसके अंदर तो कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो शायद मेरे को ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहिए। कई बंदे ऐसे आते हैं फेसबुक पे देख के कि ये चाहिए भाई, ये लड़की। ये मेरा प्रोफेशन है, जिस काम को करके मेरा घर बार भी चल रहा है और काम किया भी जा रहा है। लव स्पेल क्या है? इसके रिलेटेड एक केस आया था, बहुत अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, एक बेटा भी था उनके। लेडी के ऊपर ऐसा एनर्जी डालकर उसको पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। जिसने किया वो उनके घर में आता जाता था और 8 महीने के अंदर अंदर उसका माइंड इस हद तक खींच लिया अपनी तरफ कि उसने। नहीं कह रहे, वैसे मैंने खुद अपने आसपास ऐसे बहुत केस देखे हैं। ये क्या है? नेगेटिव एनर्जी का? नेगेटिव एनर्जी का अब इसका इलाज बहुत। एनर्जी की वजह से ऐसा हुआ है कभी आपने एनर्जी एक्सट्रीम भेज दी हो और किसी की डेथ ही हो गई हो? हाँ, मेरे को एक केस याद आया गुजरात राजकोट से, आज भी बहुत बड़ा नाम है। सडनली काम रुक गया, पता लगा कि बहुत नेगेटिव एनर्जी का एक ऐसा लेयर बना दिया गया है कि इनकी मेहनत का फल भी इनको ना मिल पाए। 8 महीने 10 महीने से ऐसी हालत आ गई है कि उनको घर बेचने पड़ रहे हैं, उनको फैक्ट्रियां बेचनी पड़ रही हैं, उनको गाड़ियां बेचनी पड़ रही हैं, सिर्फ 10 महीने के अंदर अंदर। वो किया कराया था किसी का? वो किया कराया था, बहुत गलत काम। इसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, मजेदार और बेहतरीन पॉडकास्ट आने वाले हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, जाके हमें फॉलो करें इंस्टा पे, और जो स्पॉटिफाई पे सुनना चाहते हैं वो स्पॉटिफाई पे। पहले तो मुझे बताइए वशीकरण आपकी नजरों में क्या है, कैसे आप उसको देखते हो? क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं, कोई त्राटक के जरिए, कोई फोटो के जरिए बताता है, कोई कहता है हम प्रेत भेज देते हैं, है क्या? दीपक भाई, वशीकरण एक एनर्जी ही है। हाँ। भले ही आदमी प्रेत भेजता है तो प्रेत भी एनर्जी रूप में ही होता है। चलो खैर, प्रेत के ऊपर हम बाद में जाएंगे। वशीकरण को लेकर ना बहुत सारे मिथ और वहम है, जैसे माइंड कंट्रोल करना, किसी ब्लैक मैजिक करना, किसी को अपने इतना हद तक वश में कर देना कि उसको रिमोट कंट्रोल की तरह चलाना। हाँ। लेकिन ये एक मिथ ही है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता? बिल्कुल नहीं। वशीकरण बेसिकली ऐसे काम करता है कि जैसे 2 रिलेशनशिप है, 2 आदमी के बीच में, वो रिलेशनशिप किसी कारण की वजह से दोनों अलग हो गए हैं। एक इंसान के मन में दूसरे इंसान के लिए प्रेम है, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश वो दबा हुआ है। मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या आजकल तो बहुत ऐसे कारण है कि दोनों के बीच में कोई दिक्कत वाले योग नहीं है, लेकिन डाल दी जाती है, जिसको नेगेटिव एनर्जी कह देते हैं कि डाल दिया गया है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसकी वजह से जो दिल में किसी के लिए आकर्षण होता है, प्यार होता है, वो दब जाता है कहीं ना कहीं। वशीकरण का मेन मोटिव वो आकर्षण, वो प्यार को बढ़ावा देना है, ना कि किसी को कंट्रोल करना। लेकिन अगर जैसे कई बंदे ऐसे आते हैं जो फोटो ले आते हैं, कहते हैं ये फेसबुक पे देख के, व्हाट्सएप पे देख के, या फिर इंस्टाग्राम पे देख के कि ये चाहिए भाई, ये लड़की से वशीकरण करना है, ऐसे वो फोटो लेके घूमते रहेंगे, वो ऐसे नहीं मिलेगा। वशीकरण किसी अननोन पर्सन पर नहीं हो सकता। अगर ऐसा होने वाला होता तो बाय प्रोफेशन मैं ये काम ना कर रहा होता, हम भी किसी अननोन पे कर देते, बेनिफिट लेते पूरी जिंदगी। देखो, पहली बात, इस काम को बहुत सारे लोग प्रोफेशन नहीं मानते। कुछ लोग सेवा भाव बोल देते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं कि हम तो सिर्फ सेवा ही कर रहे हैं जी। लेकिन नहीं, ये मैं अगर बोलूँगा तो ये मेरा प्रोफेशन है, जिस काम को करके मेरा घर बार भी चल रहा है और काम किया भी जा रहा है। लेकिन इस काम के साथ गद्दारी कोई नहीं है। अगर काम सच में होने वाला होगा तो ही करते हैं, नहीं होने वाला तो मना कर देते हैं। कैसे पता लगेगा? जैसे कोई वशीकरण करवाने आ रहा है, उसके नक्षत्र देखे जाते हैं। जिसने किसी के ऊपर वशीकरण करवाना है, पहली बात तो जो जैसे आपने बोला कि अननोन पर्सन पे वशीकरण नहीं हो सकता। वशीकरण जो फीलिंग है उसको बढ़ाता है, नई फीलिंग नहीं बनाता। समझ गया, फीलिंग को डेवलप नहीं कर सकता, जो फीलिंग है उसको एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है। अगर किसी के मन में आप 7-8 साल से रिलेशनशिप में हो और किसी चीज से टूट गया है किसी रीजन की वजह से, तो वो जो पहले एनर्जी, जो पहले उसके मन में रहा है प्यार आपके लिए, वो खत्म नहीं होता कभी भी। वो है तो है, लेकिन एज इट इज पूरा नहीं है, वो एक बहुत छोटे बेस में है। अब वशीकरण का काम क्या है? उसको बढ़ावा देना। जैसे मैं, हमारे पास कोई आया काम करवाने,
नक्षत्र देखे जाते हैं कि उसके किस कारणवश इन दोनों के बीच में दिक्कत हुई है, ठीक है। और उसके ऊपर जिसने करवाना है उसके नक्षत्रों से वशीकरण एनर्जी बन सकती है, और जिसके ऊपर होना है उसके ऊपर जा सकती है, तो ही वशीकरण काम करेगा, वरना वशीकरण काम नहीं करेगा। पहले तो मेरे को आप ये जानना है, ये जो आपने बताया कि ये मेरा प्रोफेशन है, ऐसा प्रोफेशन सिलेक्ट कैसे किया आपने और कैसे आप इस फील्ड में आए? देखिए, मैं जात से भृगुवंशी हूँ। ठीक है। मेरे पिताजी एस्ट्रोलॉजर हैं। एस्ट्रोलॉजी में उन्होंने नक्षत्र देखना, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, वो काम करते हैं। बचपन से इस चीज़ में मेरी इतनी रुचि नहीं थी। 15 साल 16 साल की उम्र थी जब मैं किसी उन गुरुजी का नाम तो खैर नहीं लूँगा, लेकिन उन गुरुजी के पास हम काम करते थे, सीखते थे एनर्जीज के बारे में। ठीक है। वो आजकल लोग बोल देते हैं ना कि हमने बहुत सारी सिद्धियां की हुई है, ये वो, लेकिन सिद्धियां वाले कभी कैमरे के आगे नहीं आते सर। प्रेत सिद्ध किए हुए, जिन सिद्ध करे हुए। चलो खैर, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो जो बोल देते हैं ना, वो आगे नहीं आते। जिन गुरुजी से वाकई में मैंने एनर्जी का काम सीखा है, उन्होंने हर एक काम में वो निपुण थे, लेकिन वो करते किसी का नहीं थे। सीखने के लिए हमने एनर्जी 15 साल से उनसे प्रॉपर सीखी है, और एनर्जी के अंदर इतने निपुण है कि वशीकरण का काम करते हैं। इसके अलावा जो लोग बोल देते हैं ना कि हम सारे काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कि एक जन्म के अंदर आप सारे काम कभी सीख पाओगे। थोड़ा थोड़ा भले ही सीख लो, फिर वो अधूरा ज्ञान होगा, और अधूरा ज्ञान कितना हानिकारक होता है वो तो आपको जानकारी है। आपने कहा एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करा आपने इसको, कि आपने एस्ट्रोलॉजी आपके पिताजी करते थे। जी। तो ये जो आपका काम आता है, ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही है या फिर ये डार्क तंत्र के अंदर आता है? ये है एग्जैक्ट? देखिए, वशीकरण की जो एनर्जी का काम है ना, इसमें एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इतनी यूज होती है कि सामने वाले के नक्षत्र देखे जाते हैं कि उसके ऊपर एनर्जी बन सकती है, और जिसके ऊपर डालनी है जा सकती है। एस्ट्रोलॉजी इतना काम करती है बस। इसके अलावा एनर्जी डालने के लिए जो मंत्र उच्चारण होते हैं, वो मंत्र उच्चारण एनर्जी बनाने के लिए ये थोड़ा डार्क होता है, लेकिन थोड़ा डार्क होता है। ये जो आजकल बहुत डार्क बना रहे हैं ना, वो नहीं होता। बताइए थोड़ा सा इसके बारे में खुल के बताइए, क्या क्या जैसे प्रोसेस क्या है पूरा? प्रोसेस के अंदर जैसे जिसने वशीकरण करवाना है, उसके नक्षत्रों में एनर्जी बनने के योग देखे जाते हैं। एनर्जी बनाने के लिए मंत्र उच्चारण से और एनर्जी तैयार की जाती है, और सामने वाले के ऊपर डाली जाती है। वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये नहीं कि कोई गलत काम कर रहे हैं। एक हद तक कई जगह पर नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन एक हद तक। हाँ। रीजन ये है कि कई बार रिलेशन टूटने के पीछे नेगेटिव एनर्जी का भी हाथ होता है। ठीक है। और जैसे जहर को जहर काटता है, तो उस एनर्जी को दबाने के लिए हटती तो खैर नहीं है कुछ, लेकिन दबाने के लिए या उस एनर्जी का प्रभाव खत्म करने के लिए नेगेटिव एनर्जी बनानी पड़ती है। ठीक है। तो आप ऐसे इस पे काम करते हो? जी बिल्कुल। कोई एक मतलब एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा केस समझा सको जिससे लोग रिलेट कर सकें। देखिए, रियलिटी और दंत कथा, इसमें ना बहुत फर्क होता है। अब कुछ लोग अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं दंत कथा किसी को खींचने के लिए, मैं वो तो नहीं बोलूँगा। रियल केसेस ज़्यादातर थोड़े अगर मैं बताऊंगा कि एनर्जी का काम कर रहे हैं तो वो बोरिंग टाइप ही है। हाँ, एक दो केस ऐसे हुए हैं मेरे साथ जिनमें मुझे वाकई में लगा कि ये थोड़ा सा ओवर हो गया। पहले तो जैसे एनर्जी का हम काम करते हैं, हर एक इंसान की एक हद होती है, सभी काम नहीं हो सकते। वशीकरण में बहुत ऐसे काम होते हैं जो बहुत ऊपर चले जाते हैं, जो हमारे बस के बाहर है, वो पहले ही मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे। अब मेरे पास एक ऐसा केस आया कोलकाता से। ठीक है। नॉर्मल एनर्जी देखने पर लग रहा है कि ठीक है, बहुत छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है और एक नॉर्मल नेगेटिव एनर्जी की वजह से दिक्कत हुई है। तो और बहन को मैंने बोल दिया मैं काम कर दूंगा। 9 साल का शादी था, रिलेशनशिप के बाद शादी हुई, लव मैरिज, और दोनों के नक्षत्र इतने अच्छे थे कि टूटने का तो कोई कारण ही नहीं बनता। लेकिन वो टूटने का कारण मुझे भी नॉर्मल देखने पे यही लगा है कि बहुत नॉर्मल है, कि इतना बड़ा काम नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है आपस में और छोटा सा नेगेटिव एनर्जी है, तो ये काम कर देंगे। तो 2 दिन की गारंटी के साथ काम चालू किया। काम चालू करने के पहले घंटे में पता लग रहा है कि ये बहुत डीप डार्क एनर्जी है जो की गई है, जो करवाई गई है, और करवाई भी उनकी तरफ से गई है जो कोई आसपास का ही, अब उनका खैर नाम लेंगे तो बहुत ज़्यादा काम खराब हो जाएगा, उनके परिवार में ही है कोई। और वो एनर्जी इतनी बड़ी है जो शायद मेरे बस की नहीं है।
तो मैंने साफ साफ बोला, बहन देखो, मैंने वीडियो कॉल किया कि देखो बहन ये काम ऐसा है, मैंने स्टार्टिंग में ये सोच के लिया था, लेकिन अब ये थोड़ा सा अलग चला गया है, तो ये मेरे बस का नहीं है। आपका जो खर्चा है मैं भेज देता हूँ उन्हें जो मुझे भेजा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और बहुत सारे काम जब हमें लगता है कि हमारे बस से बाहर है तो मना कर देते हैं, तो लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं। उसने बहन ने बहुत बार बोला, नहीं गुरुजी आपने ना ये गलत किया मेरे साथ, उम्मीद जगाई, ये किया वो किया, है ना, बहुत कुछ हुआ। तो वैसे तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं, लेकिन उनके बोलने में ना जो सच्चाई थी, मतलब जो उन्होंने मुझे भले ही गलत शब्दों से इस्तेमाल किया, लेकिन वो पूरी रात नहीं सो पाया सर। मैं सिर्फ यही सोचता रहा कि लड़की गलत नहीं है, इसमें इसका हस्बैंड गलत नहीं है, गलत करने वाला है, ये चीज़ मेरे से बस से बाहर है, लेकिन इसको करना चाहिए। और सोचते सोचते बेसिकली हम क्या करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी जितनी बड़ी होती है उससे थोड़ी सी बड़ी एनर्जी हम डालकर उस एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर हुई थी ना, वो एक जहाँ तक हमारा ब्रेन सहन कर सकता है उतनी एनर्जी से भी एक हद पार थी। ठीक है। और अगर हम उसके ऊपर वही मेथड से काम करेंगे ना तो उसके शरीर पर दिक्कत होगी। हमारा ब्रेन एक हद तक एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है, एक हद तक उसका प्रेशर झेल सकता है। अगर वो हद पार चला जाता है तो वो जैसे हैंग हो जाता है, फिर वो हैंग से भी ज़्यादा काम खराब है जी। वो फिर उसको बहुत आगे का प्रोसेस चला जाता है, बहुत गलत हो जाता है। तो हम वो ऐसा काम लेता ही नहीं है। अब वो जब मैं सो नहीं पाया तो रात को सोचते सोचते बस यही दिमाग में आया कि ऐसा क्या किया जाए, कैसे करा जाए, कि काम करा जाए। उसमें मेरे दिमाग में जो कि मेथड हमने कभी यूज नहीं किया, जितनी पावर की नेगेटिव एनर्जी है वहां पर उतनी ही पावर की, उससे 1 इंच ऊपर नहीं 1 इंच नीचे नहीं, उतनी ही पावर की बनाई जाए। जो कि अगर सिर्फ आप अकेली नेगेटिव एनर्जी डालेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा, पता है, क्योंकि ऑलरेडी उतनी है तो वो नहीं तोड़ेगी। और उतनी पावर की एक पॉजिटिव एनर्जी बनाई जाए, दोनों एनर्जी का मिश्रण बनाया जाए और ट्राई किया जाए। मैंने उस बहन को फ़ोन किया, मैंने कहा बहन ऐसा है कि मैं ट्राई करने वाला हूँ, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का, तेरी किस्मत है। वो अब मानोगे नहीं दीपक भाई, उसने क्या बोला कि मैं अभी भगवान के सामने ही हाथ जोड़कर बैठी हूँ और मुझे पता है कि अगर कोई काम कर सकता है तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपने मेरे को कोई अंधेरे में नहीं रखा, आपने साफ बोला कि नहीं होगा और मुझे लगता है आप काम करोगे, भैया आप करो। मैं इतना तेरा लग रहा है। उसने उसी वक्त कर दिया कि हाँ आप ट्राई करो भैया। मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी बनाकर जो काम किया ना, वो बिल्कुल परफेक्ट गया और 2 घंटे के अंदर अंदर ही हमें जो रिजल्ट चाहिए था ना वो मिला। 2 घंटे? 2 घंटे के अंदर अंदर। क्या बात है। क्योंकि वो नेचुरल नहीं था जी, जो उनका लड़ाई थी, जो कलेश था, जो अलग होना था, वो नेचुरल नहीं, वो किया कराया था। वो किया कराया था। और वो कराया भी किसने था उसके बारे में खैर नहीं जाते, लेकिन बहुत गलत काम था। उससे मेरा भी एक फायदा हुआ। हम या तो नेगेटिव एनर्जी पे काम करते थे या पॉजिटिव एनर्जी पे, कभी भी ये काम कुछ नया सीखने को मिला, नया सीखने को मिला। अगर हमने किसी के सही सोचा तो हमें नया सीखने को मिला। और हमारा जो ग्राफ है ना, कि एक एनर्जी को जिस हद तक हम कंट्रोल करते थे उससे भी ऊपर चला गया, तो वो चीज़ समझ में आई। अब जैसे आप काम करते हो, एनर्जी जो भेजते हो, इसका क्या मतलब एक फ्रीक्वेंसी होती है, क्या ऑरा होता है, कितनी दूर तक जा सकती है? क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल भी होते हैं। देखिए, इसमें दूरी मायने नहीं रखती, इसमें प्रॉपर कैलकुलेशन मायने रखती है। किसी के नक्षत्रों में एनर्जी डालने के लिए कितनी एनर्जी हम बना सकते हैं, ज़्यादा ना बने, कम ना बने, और उसको प्रॉपर तरीके से कैसे डाल सकते हैं, ठीक है, वो कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो वशीकरण प्रॉपर कैलकुलेशन की गेम है। हवा में तीर मारने वाला काम नहीं है कि वशीकरण में आता है, कोई सिद्धि आती है और हमने डाल दी और असर हो गया। नहीं, आपका माइंडसेट अलग होता है, मेरा अलग है, किसी और का अलग है। तो प्रॉपर उसके नक्षत्र देखकर वो कितनी नेगेटिव एनर्जी झेल सकता है या पॉजिटिव झेल सकता है, या कितने में काम होगा, वही कैलकुलेशन करके काम किया जाता है जी। ठीक है। जो आप एनर्जी बनाते हो उसका क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है, कि मंत्रों से बनाते हो? देखिए, एनर्जी कोई भी बना सकता है। आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, आपने पॉजिटिव एनर्जी बना दी। ठीक है। हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, ये पानी का गिलास पड़ा है, बहुत तरीके से पड़ा है, ये पॉजिटिव वाइब दे रहा है, इस पानी को थोड़ा डोल दो, वो नेगेटिव वाइब देगा। जिसे हम वाइब बोलते हैं वही एनर्जी है। एनर्जी बना कोई भी सकता है, उसको यूज करने के लिए मंत्रोच्चारण और प्रॉपर कैलकुलेशन, जो कि मैंने पहले आपसे बात की है। तो आप भेजने का इसका जो प्रोसेस है वो मंत्र ही है? मंत्र ही है। ठीक है। भेजने का प्रोसेस मंत्र है,
और जब आपकी फोटो ली जाती है, क्योंकि देखिए चेक करने का जो मूल आधार है ना, बेसिक मूल आधार है, वो है फोटो, नाम। अगर किसी के पास नाम फोटो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, टाइम, माता पिता का नाम और खुद का नाम, फिर वो ये पूरी डिटेल लगती है। उस हिसाब से कैलकुलेशन होती है और जो एनर्जी भेजी जाती है वो पूरी कैलकुलेशन के साथ भेजी जाती है। क्या बात है। ऐसा भी होता है कभी आपने किसी पे वशीकरण की एनर्जी भेजी या फिर कोई मंत्र उच्चारण करके भेजा, तो उसका जो ऑरा है या फेस है या आवाज है वो भी चेंज हो जाए? देखो, ऑरा, फेस, आवाज चेंज, ये सब कुछ जब नेगेटिव एनर्जी का काम किया जाता है ना, तब होता है। ये होता है, एक औरत मर्द की आवाज में बोलने लगती है और एक मर्द अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। लेकिन ये कब होता है? जैसे कि मैंने आपसे पहले बात की, नेगेटिव एनर्जी एक हद तक इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम नेगेटिव काम नहीं करते, कहते हैं। देखो, वशीकरण के काम 2 टाइप से आते हैं हमारे पास। जैसे पहला वशीकरण का टाइप होता है कि कोई 2 लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं और किसी कारणवश अलग हो गए। दोनों करते थे और अलग हो गए। अभी मेरे दिमाग में एक तीसरा भी आया, वो मैं पूछता हूँ आपसे अभी। 2 लड़का लड़की आपस में प्रेम कर रहे हैं, दोनों का 7-8 साल का रिलेशन है और किसी कारणवश अलग हो गए, तो दोनों के दिल में प्रेम था। तो उस लिहाजे में वशीकरण कैसे होता है कि जिसके ऊपर थोड़ा सा प्रेम करती है, उसको बढ़ावा देने के लिए एनर्जी डाल दी, वो हो गई पॉजिटिव एनर्जी। दूसरा जो हमारे पास काम आता है कि जैसे लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, लड़की लड़के को पसंद नहीं करती, जानते हैं वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, और लड़का बड़ी शिद्दत से उससे प्रेम करता है। उस लिहाजे में क्या किया जाता है, लोग ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं नेगेटिव एनर्जी। अब नेगेटिव एनर्जी एक हद तक अगर की जाए तो ठीक है, अगर वो हद पार हो जाए ना, तो उसमें उस लिहाजे में दिमाग उस चीज़ को नहीं सहन कर पाता। वो जो दबाव है ना, वो दिमाग सहन नहीं कर पाता। फिर वो जो दिमाग इंस्ट्रक्शन देगा बॉडी को, फिर वो बॉडी वैसे करेगी। आवाज़ निकालना, हाथ पैर मुड़ जाना और रंग बदल देना, चेहरे का रंग, बॉडी का रंग बिल्कुल ही बदल जाना। उस लिहाजे में अगर कोई दूसरा आदमी कुछ भी बोलेगा, वो मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। उसका जो ये चीज़ है ना, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, और इसमें साइंस की भाषा में उसको DD और DID बोलते हैं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। ओके। और फिर वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी से हटकर मेडिकल एक्टिविटी भी हो जाती है, मतलब मेडिकल इशू भी हो जाता है। ओके। स्पिरिचुअल एक्टिविटी तो है ही है उसमें, ठीक है। लेकिन वो जो वो दिमाग के ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है, वो मेडिकल उसके अंदर भी चला जाता है वो चीज़। जैसा आपने मेरे को बताया कि 2 बंदे अगर आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देता है, ये प्यार को बढ़ाता है। जी बिल्कुल। लेकिन आजकल है ना, ऐसे भी केस हैं जैसे में तीनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी हुई है। एक बंदा पहले से ही कहीं जगह कमिटेड है, साथ में एक एक्स्ट्रा अफेयर कर रहा है और वहां पर भी वो उतनी ही फीलिंग के साथ है। तो उसमें अगर थर्ड पार्टी आपको बोले कि इसका भाई जो है शादी को तुड़वा के या फिर ऐसे करवा के मेरा वशीकरण, जैसे ऐसे भी केस आते होंगे। 2 लोग, हाँ बिल्कुल, जैसे 2 लोगों का रिलेशनशिप है, हाँ। और कोई तीसरा आ गया, तो तीसरे के साथ भी पहले था, तो आपका ये कहने का? तीसरे के साथ भी लड़के का अट्रैक्शन है या फिर लड़का है तो फिर लड़की का अट्रैक्शन है? नहीं, देखिए उस लिहाजे में क्या होता है कि जैसे दोनों की शादी हो चुकी है या होने वाली है, दोनों देखे जाते हैं। अगर हो चुकी है तो पहली बात तो वो जो चीज़ की जाती है ना, वो नेगेटिव एनर्जी के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो शादी तुड़वाने के लिए उनमें आपस में वो ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिससे टूट ही जाए। मतलब शादी, आपने करा है ऐसा काम कभी? नहीं जी। देखो, बोलने वाले बोल देते हैं कि नहीं हमने करा, नहीं करा, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, मेरा ये, मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेरा प्रोफेशन है और इसके साथ गद्दारी नहीं करूँगा। नहीं, क्योंकि ऐसे केस बड़े आते हैं। नहीं, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि लड़की चाहती नहीं है कि मेरी यहाँ पे शादी रहे, उस लिहाजे में अगर हम काम करते हैं तो वो गलत नहीं होता, और वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब लड़की की मंशा अगर गलत है, लड़की इसलिए चाहती है कि उसको किसी और से करना है, ये भी तो हो सकता है। नहीं, अगर वो गलत है, मंशा है, हाँ, जैसे उसको किसी और से करना है, अब उसकी गलत मंशा है तो वो पॉजिटिव एनर्जी काम नहीं करेगी। अच्छा, वो डिपेंड करता है मंशा पे। ठीक है, समझ गया। और पहली बात, अगर कोई गलत मंशा बोल रहा है, और जब हम नक्षत्र देखते हैं, क्योंकि अगर उसकी सही मंशा है
तो ही एनर्जी काम करने वाले योग मिलेंगे। अगर उसकी मंशा गलत है तो वो योग ही नहीं मिलेंगे। तो फिर मैं तो यही बोलूंगा जी ये काम मेरे बस का नहीं है। जैसे आप बता रहे हो, आपके हिसाब से अगर वशीकरण होता है, साइंस के हिसाब से वशीकरण होता है, तो कैसे काम करती है फ्रीक्वेंसी? एग्जैक्ट माइंड फ्रीक्वेंसी हिलती है क्या? वाइब्रेशंस होती हैं क्या? फील क्या होता है? देखिए, अच्छा, इसके लिए जो मिथ जो जोड़े गए हैं ना, जैसे ब्लैक मैजिक और आदमी का दिमाग कंट्रोल करना, हाँ, वशीकरण में वैसा कुछ नहीं है। ठीक। वशीकरण में क्या है, जब वशीकरण डाला जाता है ना, देखो, वशीकरण जो एक नाम है ना, ये अपने आप में षट कर्मों में से एक है। जो तंत्र की षट कर्म होते हैं सबसे पावरफुल, उसमें वशीकरण आता है। और वशीकरण में भी बहुत सारे प्रकार है। मोहिनी वशीकरण है। देखो, प्रकार कहीं भी नहीं लिखा हुआ। प्रकार वो तो खींचने के लिए बना लिया जाता है। मोहिनी वशीकरण और पता नहीं क्या क्या नाम लिया जाए। देखो, आपका काम करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आप कुछ रेमेडीज करके, तंत्र क्रिया करके, वही कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने किताब भी अगर पढ़ी है, किताब का जिक्र करें, इंद्रजाल, चाहे रावण की अब बृहद इंद्रजाल उठा, उसके अंदर भी अलग अलग लेप बताए गए हैं। तो अब वो यही बता रहा हूँ, जो मान लीजिए कोई रेमेडीज कर रहा है, हाँ, कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो असर करेगी वो एनर्जी ही होगी। आप मंत्र पढ़ के एनर्जी बना सकते हैं, आप तंत्र करके एनर्जी बना सकते हैं, आप कोई और भी तरीका अपना के, जैसे रेमेडीज, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल में रेमेडीज चलती है कि नींबू से वशीकरण करिए, 100% नींबू से ये काम करके ये कर लीजिए, वशीकरण कर लीजिए। मेरे एक दिमाग में एक रील आ गई। एक रील देख रहा था मैं, वो किनकी थी वो, चलो उस पर नहीं जाते किनकी थी, वो हमारे भी गेस्ट हैं क्योंकि जी। तो वो कह रहे थे कि भाई अपने हस्बैंड की अंडरगारमेंट्स लो, लेडी के अंडरगारमेंट्स लो, और दोनों को एक गांठ बना के घर के कोने में रख दो, कभी वशीकरण हो गया। हाँ, अच्छा, आपने एक चीज मिस कर दी, 100% वशीकरण होगा। हाँ, ये भी बोलते हैं। हाँ, अच्छा, इसके 2 घंटे बाद ये एक और रील आ जाती है इनकी कि दो लौंग पकड़ो और उसको हाथ में पकड़ो, अपने हस्बैंड के नाम लो और अपनी वाइफ का नाम लो, और उसके बाद में उसमें भी 100% हो जाएगा। मतलब आपने पहले 100% बता चुके हो, अब जब उससे काम हो रहा है तो दूसरा बताने की क्या जरूरत है? 2 घंटे बाद में एक और रील डाल रहे हो आप, फिर वो नींबू से बता रहे। देखिए, रेमेडीज जो है, मैं ये नहीं कह रहा कारगर नहीं है। रेमेडीज भी एक एनर्जी बनाने का बहुत बढ़िया स्रोत है, लेकिन जिस रेमेडी से मैं काम करूंगा या मेरे एनर्जी में मैं बना पाऊंगा ना, वो रेमेडी से आप एनर्जी नहीं बना पाओगे। रेमेडीज जो है वो आपके नक्षत्रों के हिसाब से काम करती है। ठीक है। हर कोई एक ही रेमेडी यूज करके उससे बेनिफिट प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं, ये बात, इसमें लॉजिक है कि हर किसी की ग्रह हाँ, दशा अलग है, अलग उसके है, हिसाब से अलग सिचुएशन अलग है, सिचुएशन अलग है, उसमें कितनी एनर्जी चाहिए वो और अलग अलग है, माइंडसेट अलग है। कई बार हमारे पास जो काम आते हैं, कहते हैं कि गुरुजी ये काम करना है, 1 घंटे में होने वाला काम है, जो मुझे भी करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें ही रेमेडी करनी है। अब वो रेमेडी तुम ही करोगे, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ से कितने भी बड़ी वशीकरण कर दूं, वो काम नहीं बनेंगे, और वो रेमेडी तुम करोगे सिर्फ 5 मिनट की, उसमें रिजल्ट मिलेगा। जैसे जो काम सुई से होगा ना, उसको तलवार नहीं करेगी। एक और क्वेश्चन पे आते हैं हम कि मैग्नेटिक ऑरा जैसा भी कुछ इसमें एक निकल के आता है, जैसे कि त्राटक वशीकरण, मिरर त्राटक करके, या फिर फोटो रखकर जो तांत्रिक है या फिर जो साधक है वो फोटो के ऊपर वशीकरण कर देता है। देखिए, ये सब सच है, झूठ कोई नहीं है। अब मैं आप बोलोगे पहले आप एनर्जीज की बात कर रहे हो, अभी इसको सच बोल रहे हो। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, आजकल जो दर्शा देते हैं ना कि हमने ये सिद्ध किया है, हमने वो सिद्ध किया है, और हमारे पास ये ताकतें हैं, ये पावर है, वो जो बोल रहे हैं, होना और बोलना, इसमें बहुत फर्क होता है। क्योंकि जिसने वाक्य में सिद्ध किया होता है ना, वो कभी कैमरे के सामने नहीं आएगा, कभी उसको जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये चीजें सिद्ध प्राप्त करने का सबसे पहला नियम क्या है? दुनिया के ये माया जाल को छोड़ना। अब जो इंसान दुनिया का माया जाल छोड़कर ये सिद्धियां प्राप्त कर रहा है, ये सिद्धियां प्राप्त किसी के लिए नहीं करता, वो इस सिद्धियों के आगे भी बहुत कुछ होता है। ये सिद्धियां सिर्फ एक पहला जरिया होता है, और 99% पॉसिबिलिटी है कि वो जिसने ये चीज़ों को प्राप्त किया है, वो कभी भी आपको उसी चीज़ में हेल्प नहीं करेगा जो चीज़ उसने पहले छोड़ दी है। छोड़ना मतलब ये दुनिया की चीज़ें छोड़ दी उसने, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो आपको उसमें वो मदद करेगा दुनिया में रहने के लिए, क्योंकि ये वशीकरण ये कहीं ना कहीं
दुनिया के अंदर ही आता है, ये दुनिया से बाहर तो नहीं है। अब जिनको प्राप्त होती है ये चीजें, मेरे गुरु ने बोला था कि कोई भी आदमी माँ के पेट से कुछ लेके नहीं आता, चेतना और हाथ पैर यहां पे आके प्राप्त करनी पड़ती है। अब यहां पे आके प्राप्त करने के लिए जो चीज आपने प्राप्त करनी है ना, वो आपको प्राप्त तब होगी जब आप उसके लायक बनोगे। सही है। जब उसके लायक बन जाता है इंसान, तो 99% चांस है कि वो गलत काम नहीं करेगा। जो लोग बोल देते हैं ना कि हमने ये पकड़ के रखा है, ये करके रखा है, वो करके रखा है, वो मैं नहीं मानता कि जो पकड़ने वाले या करने वाले जो होंगे वो ये काम करते होंगे। जैसे आपने मेरे को भी बताया, जो फीलिंग्स हैं उनको ये बढ़ाती है। आपको कितना % लगता है कि फीलिंग्स अच्छी हैं आजकल रिलेशनशिप्स में लोगों की? देखिए, फीलिंग अच्छी नहीं है तो उस पर काम भी उतना ही करेगा। आप मुझे झूठ बोल सकते हो, मैं एनर्जी बना के डाल सकता हूं। एनर्जी और नक्षत्र वो झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने एनर्जी डाल दी। वशीकरण बहुत प्योर आर्ट है सर, इसको डार्क आर्ट बना दिया गया, बहुत प्योर आर्ट है। दो रिलेशनशिप जो अच्छे हेल्दी चलने चाहिए और जो टूट गए हैं उसको सही करने के लिए है। अब खराब भी करते हैं, जो खराब करते हैं वो नेगेटिव एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। वो नेगेटिव एनर्जी एक हद से पार ज्यादा यूज करते हैं, तब खराब होता है। तो अगर हम मान लो हमें पता है कि वो गलत है और मैं कर भी देता हूं, तो फिर मैं अगर यहां पे बोल रहा हूं कि मैं ये काम नहीं करता, तो उस चीज को जुटला रहा हूं। और मैं कर भी देता हूं तो उसमें नुकसान भी है। अगर हम गलत काम करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि नेगेटिव एनर्जी का हद से ज़्यादा यूज़ करना वो नुकसानदायक होता है, जिसने किया है उसके लिए भी और जिसके ऊपर हुआ है उसके लिए भी। जैसे कि आपने कोई गलत काम कर दिया, किसी की गलत मंशा को पूरी करने में आपने मदद करी, तो उसमें आपके कितने कर्मबंध आपके कितने होते हैं? क्योंकि जैसे तंत्र में होता है, तंत्र के अंदर वो वचन बंद कर लेते हैं पहले ही सामने वाले को, तो तांत्रिक के ऊपर कुछ आता नहीं। देखो, अगर हम किसी के लिए गलत काम कर रहे हैं, जाने अनजाने में कई बार हो जाती है गलती, हो सकता है जाने अनजाने में क्या हो, जानबूझ के क्या हो, पैसों किसी नहीं, मैं अनजाने की बात कर रहा हूँ। अनजाने में हो गई। तो अगर मैं मंत्रों से नेगेटिव एनर्जी बनाना जानता हूँ और मैं ऐसे गलत काम करना जानता हूँ और अगर हो गए, तो उसके बाद अगर जो एनर्जी मुझसे बहुत आसानी से बन रही है ना, वो बननी भी बंद हो जाएगी। ये गुरुओं के वचन होते हैं जी। जिन गुरुओं से हमने सीखा है, जिन गुरुओं से हमने समझा है ये चीज़ें, तो ये गुरुओं के वचन होते हैं, वो वहाँ पे नुकसान पहुँचेगा। कभी ऐसा हुआ है कि जो आप जैसे एनर्जी बना के भेजते हो, कभी वो बैकफायर भी कर जाती हैं? बिल्कुल बैकफायर करती। कोई एग्जांपल? देखिए, बैकफायर जैसे पहले तो ज़्यादातर मैं आपको, जैसे मैंने पहले बोला है कि मैं वो काम पकड़ता ही नहीं हूँ जो मेरे हद से पार नहीं होता। जो मेरे हद में है मैं वही करता हूँ। कई बार क्या होता है कि किसी काम के लिए हमें नेगेटिव एनर्जी चाहिए, ठीक है, और हमने नेगेटिव एनर्जी बनाई और हमने डाल दी, ठीक है। सामने जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी लगभग उसी पावर की है, लगभग उसी पावर की, और जो हमें यहां से प्रॉपर नहीं पता लग रहा। तो वो बैकफायर जब होता है तो जिसने किया, जैसे हम कर रहे हैं, तो हमारे कई बार शारीरिक दोष आते हैं, कई बार शारीरिक दिक्कत आती है। मैं तो खुद देख के हैरान होता हूँ जो लोग ये तंत्र का काम करते हैं, वो इतना शाइन क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हम जब काम करते हैं बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। बॉडी पे हैवीनेस आती है? बिल्कुल आती है जी। ये छोटी सी उम्र में बाल ऐसे नहीं उठ गए। बहुत कुछ होता है। बॉडी पे हैवीनेस आना, नींद ना आना, प्रॉपर काम करने में दिक्कत होना, बहुत कुछ होता है। फीवर? बिल्कुल, फीवर तो बहुत छोटी चीज है। इसके अंदर तो कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो शायद मेरे को ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारी चीजें आ जाती है और फेस करनी पड़ती है। जैसे कि आपने बताया किसी के ऊपर, आप वैसे मानते हो प्रेत बाधा होती है, इन सब चीजों को मानते हो? बिल्कुल होती है। देखिए, जो चीज का नाम लिया जाता है सारी चीजें हैं। ठीक है। जैसे कि किसी पे प्रेत बाधा है, वहां से उसका सब कुछ अटका हुआ और आपने कोई एनर्जी भेजी अपना वशीकरण हटाने के लिए, तो ऐसा भी होता है, चांसेस हैं कि वो आप पे अटैक करे? वशीकरण के कॉन्सेप्ट में जो मैं वशीकरण एनर्जी का काम करता हूँ और प्रेत बाधा का कॉन्सेप्ट बहुत अलग होता है। नहीं, किसी और के ऊपर ये प्रॉब्लम है और उसको पता नहीं है, वो आपसे वशीकरण कराने आया और आपने एनर्जी भेजी, उस लिहाजे में एनर्जी बनेगी नहीं। अगर प्रेत बाधा है और हम एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो काम है ना, सारा प्रेत बाधा ने रोक के रखा है। हाँ जी। किसी भी तरीके से। और देखो, मैं ओपनली कह रहा हूँ, लोग बोल देते हैं हम कर देंगे, लेकिन प्रेत बाधा वाला काम हमारा है ही नहीं।
है ना, किसी को बेफालतू में गुमराह करना या उसको ऐसे ही गोल मोल घुमा देना, वो काम नहीं मैं करता। जो बस का है बिल्कुल करेंगे, जो बस का नहीं है हाथ जोड़ के मना कर देंगे जी। लव स्पेल क्या है ये मेरे को समझ में नहीं आया अब तक। लव स्पेल वो एनर्जी की जो मैंने बात की है आपके साथ, वही। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को प्यार करता है लेकिन दूसरा नहीं कर रहा, तो जो नेगेटिव, देखो नाम तो कुछ भी दे देंगे, एनर्जीज है, जो नेगेटिव एनर्जी यूज करके डालते हैं ना, उसको लव स्पेल कहा जाता है। क्या प्रभाव उसके ऊपर, बंदे के ऊपर आते हैं कुछ? कोई इंसान अपनी मर्जी से किसी इंसान के साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहता और नेगेटिव एनर्जी से उसके मन में उसके लिए भाव डाले जबरदस्ती भाव डाले गए। ठीक है। वो भाव तो आ गए, भाव आ गए, प्रेम हो गया। अच्छा, इसके रिलेटेड एक केस आया था मेरे ना, अंदर से बहुत कम ऐसे केस याद रहते हैं मुझे, लेकिन आपके भाव से ये केस निकल रहा है जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। बहुत अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, 5-7 साल का शादी का था, और जो जिसके साथ शादी हुई थी बहुत अच्छा काम काज कर रहा था वो बंदा, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे, बहुत अच्छा परिवार चल रहा था उनका, एक बेटा भी था उनके। लेडी के ऊपर, जिसे आप लव स्पेल का नाम दे रहे हो, नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, हाँ जी, ऊपर ऐसा एनर्जी डालकर उसको पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। जिसने किया वो उनके घर में आता जाता था, मतलब पड़ोस में ही था, तो वो आना जाना, घर में बैठना उठना, भाभी जी करके बोलना, उस चक्कर में वो खिलाने पिलाने से ये चीज़ें ज़्यादा असर करती है। नक्षत्रों पे हमें कोई चीज़ डालने में 18 घंटे लगते हैं और खिलाने से वो चीज़ 8 घंटे में असर कर देती है। अच्छा, वो एक टाइम रेशियो है, जैसे हमें जो काम 8 घंटे में लगेगा नक्षत्रों में डालने में, वो 8 मिनट में कर देगी। ओके। खिलाने से पक्का काम किया, उसका पूरा प्रॉपर ध्यान ले लिया अपनी तरफ, और 8 महीने के अंदर अंदर उसका माइंड इस हद तक खींच लिया अपनी तरफ कि उसने जिस हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी जिंदगी जी रही थी उसको छोड़ दिया और उसके साथ चली गई। छोड़ दिया? जाने के बाद भी हस्बैंड, वो बहुत अच्छा इंसान था, मेरे साथ कांटेक्ट हुआ, उसने बोला गुरुजी मैंने बहुत जगह पे काम करवाया लेकिन बात ही नहीं बनी। वो बात ही नहीं बनी और वो चाहता था कि ये काम बने। ठीक है। लड़की गलत नहीं है, उसको भी पता है, और वो उसके साथ रह रही है एक बहुत छोटे से एरिया में, और सिर्फ एरिया की बात नहीं है, वो इतना कुछ कमाता भी नहीं था, नशा पता ये सब कुछ करना, और उसको उसके साथ मारपीट होनी। अब आप खुद बताइए, कोई ऐसी लड़की जो उसके साथ अपने हस्बैंड के साथ 8 साल एक रानियों वाली जिंदगी जी रही थी, वो छोड़कर वहां गई और उसके साथ मारपीट करवा कर भी, मार खाकर भी वहां पर रह रही है, तो उसकी इच्छा के विपरीत हो रहा है वो काम। सही कह रहे हो। वैसे मैंने खुद अपने आसपास ऐसे बहुत केस देखे हैं। ये क्या है, नेगेटिव एनर्जी का? ये नेगेटिव एनर्जी का अब इसका इलाज बहुत रेयर होता है सर। क्यों होता है मैं बताता हूँ। हम यहाँ से काम सिर्फ नक्षत्रों पे कर सकते हैं, हम उसके पास नहीं जा सकते। नक्षत्रों पे काम करेंगे, उस एनर्जी के ऊपर 18 घंटे लगेंगे वहां पर जाने में, और वो 8 मिनट में उसको खिचड़ी खिला के तुरंत कर देगा दोबारा से। और मैं ये काम बिल्कुल करना चाहता था। क्यों? क्योंकि ये काम जरूरी इसलिए था कि जो प्रॉब्लम उनको आनी नहीं चाहिए, जो रिश्ता उनका टूटना ही नहीं चाहिए, अलग होना ही नहीं चाहिए, वो हो रहा है, और बिना किसी रीजन के। और लड़की भी खुश नहीं है, ये तो दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो रह रही है उनके साथ, जबकि उसके पास ऑप्शन भी है कि मैं अपने हस्बैंड के पास वापस चली जाऊं, लेकिन वो नहीं जा रही। तो उस लिहाजे में काम कैसे किया गया, जब उसकी नेगेटिव एनर्जी तोड़ने के लिए काम करते थे ना, और जैसे ही यहां से एनर्जी भेजी जाती है, यहां से एनर्जी चली गई, वहां टूट भी गई, वहां टूट भी जाती है। टूटने के तुरंत बाद असर नहीं होता, उसके ऊपर फिर वशीकरण का कुछ काम साथ में करना पड़ेगा ताकि उसका माइंड दोबारा इधर हो, प्रॉपर तरीके से, नेचुरल तरीके से। ठीक है। तो जैसे ही हम तोड़ते थे ना, हमें 18 घंटे लगते थे तोड़ने में, वो 8 मिनट में, 8 घंटे के अंदर अंदर ही दोबारा से कर देता था, कुछ खिला देता था, कुछ भी। अब उसके बाद एडवांटेज ये है कि वो पास है, वो कुछ खिला सकता है, उसके वस्त्र यूज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो उस लिहाजे में काम कैसे किया गया, जितनी नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर है, सेम एनर्जी यहां पे बनाई, भेजी नहीं, बनाई। ठीक है। और सेम एनर्जी, जैसे मैंने आपको बोला, उस काम से मेरे को बहुत सीखने को मिला था, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कंबाइन। सेम एनर्जी पॉजिटिव बनाई, उसके साथ सेम प्रोटेक्शन बनाया, डाला नहीं, सिर्फ बनाया, तैयार किया। ये पूरे प्रोसेस में 15 दिन लगे हमें। हमने वहां तक कानों कान खबर, उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक वहां पर कोई चीज पहुंची नहीं तो नहीं पता। जब
सारी चीजें कंबाइन करके, सारी चीजों को मिलाकर उसके ऊपर डाला गया ना, तो ऑटोमेटिकली जो चीज थी वो टूटी, और विद इन 2 घंटे के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस हुआ, टूटना, उसके साथ एक वशीकरण नया तैयार होना, तैयार वो नेचुरल वशीकरण जो नेचुरल जिंदगी उसने जी है वहां पे, ठीक है, उसके माइंड में वो आना, और एक प्रोटेक्शन साथ में लगना कि दोबारा से अगर वो खिलाता भी है एटलीस्ट 15-20 घंटे असर ना करे सही तरीके से। तो वो सारा काम प्रोसेस को 20-25 दिन लगे, लेकिन वो हुआ, और वो प्रॉपर हुआ, और उसका पूरा ध्यान उधर आया, और वो काम बिल्कुल आज बिल्कुल बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं वो। अभी प्रोटेक्शन की बात जो आपने बताई, अगर 15-20 घंटे बाद अगर वो फिर से अगर उसके कांटेक्ट में आके कुछ खिला दे, या फिर हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद, जब तंत्र हुआ ना उसके दिमाग में, जिस तरह की एक चीज हुई है, उसके दिमाग को पहले ये जानकारी नहीं थी कि ऐसी चीजें हैं। जब हमने ठीक किया, ये बात शायद आपको बहुत कम लोग बताएंगे, एक बार तंत्र होने के बाद और उसके ऊपर दोबारा से वो चीज़ को ख़त्म करके और अगर प्रोटेक्शन हम लगाते हैं ना, तो उसके नक्षत्र जो है वो बिल्कुल नेचुरल हो जाते हैं। ये सेम वैसे हो जाता है जैसे एक बार अगर आपको कोई वायरस हो गया और उसका आपने इलाज कर लिया, तो भले वो हर साल वायरस हो जाए, लेकिन आपकी बॉडी उस वायरस को जानती है। तो अगर दोबारा से उसके ऊपर कुछ करेगा भी ना, तो वो असर नहीं करेगा, उसके नक्षत्र बिल्कुल नेचुरल हो जाएंगे। फिर उसका नेचुरली ध्यान जहां पर होना चाहिए ना, वो वहां पे होगी। अगर नेचुरली ध्यान उस लड़के की तरफ है जिसने करवाया था, तो वहीं पे रहेगी, पर उसका नेचुरल ध्यान अपने हस्बैंड की तरफ था, जो इंसान उसकी बहुत इज्जत करता था, जो उसको बहुत अच्छे से रखता था। हालांकि वो लेडी अगर बोला जाए तो बहुत यूज हुई है। अब मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप जो वशीकरण करते हैं वो बार बार हील करना पड़ता है टाइम टू टाइम, साल भर साल, या देखो हील, माफी चाहूंगा आपको रोक दिया, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। नहीं, मैं यही बोलना चाहता हूँ, या फिर वो उसको लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करने के लिए क्या एक वशीकरण जो करवा रहा है ना, उससे बड़ी कोई एनर्जी तंत्र अगर उसके ऊपर हो जाए। अब मैं बताता हूँ, वशीकरण जो करवा रहा है ना, उसके नक्षत्रों के हिसाब से तैयार होते हैं जिसके ऊपर हम डालेंगे। अब वो जब एनर्जी डाली जाती है तो एक टाइम पे आके वो जो नक्षत्र है वो नेचुरल हो जाते हैं। जैसे किसी के दबे हुए प्यार को बढ़ावा देता है, वो प्यार बढ़ता बढ़ता वो नेचुरल वे में आ जाता है, वो वशीकरण नहीं रहता अगर हम सही ढंग से काम कर रहे हैं तो। देखिए, वशीकरण टूटने का डर उसको होता है जो नेचुरल काम नहीं कर रहा। हम नेचुरल चीज को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। टूटने का डर वहां होगा जो नेगेटिव काम कर रहा है, और बहुत हद तक काम है जिसमें हमें नेगेटिव एनर्जी की जरूरत नहीं होती। बहुत कम ऐसे केसेस हैं, बहुत कम है, जहां पे नेगेटिव एनर्जी आप भेजते हो। इस चीज को कितना आप वैसे मानते हो कि कुछ लोग जो कहते हैं मैंने सिद्धियां साधना करी हुई है, माँ काली सिद्ध करी हुई है, मेरे अंदर माँ काली आती है, भैरव का अंश, 1.5 फुटिया से मैं पैसे इधर उधर ट्रांसफर करवाता हूँ। देखिए 1.5 फुटिया, पिशाचनी, ये सिद्ध किए, यहाँ तक तो चलो चलता है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन यहाँ तक तो चलता है। लेकिन जब लोग बोल देते हैं ना माँ काली सिद्ध की हुई और माँ काली हमारे लिए काम कर रही है, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारी वीडियोस में देखता हूँ, लोग बोल रहे हैं कि हमने सीधा कनेक्ट किया माँ काली से और माँ काली को बोला कि ये काम करो। काली रूप धरती पे कब आई थी जानकारी है, सबको जानकारी है, रक्त बीज का नाश करने। वो रक्त बीज जो किसी भी देवताओं से खत्म नहीं हो रहा था, वो रक्त बीज जिसका एक रक्त की छोटी सी बूंद जो है वो गिरने के बाद एक नया रक्त बीज तैयार हो रहा था, उसको खत्म करने आई थी और बड़े प्रचंड रूप में आई थी माँ काली। और जब उसको खत्म कर दिया, उसके बावजूद उनका जो प्रचंड रूप है, जो गुस्सा है, वो खत्म नहीं हुआ। और उस प्रचंड रूप, उस गुस्से को खत्म करने के लिए खुद भगवान शिव को नीचे आना पड़ा था कि उनको शांत किया जाए। किसी देवता के वश में भी नहीं था कि उनको शांत कर सके कोई। सत्य है। तो क्या इंसान की इतनी औकात है कि माँ काली से कनेक्ट करने के बाद और माँ काली को बोले कि ये काम करो? हमारा अगर 2 मिनट से ज्यादा सांस रोक दिया जाए ना, तीसरे पल हमारी देहांत हो जाएगा। ये औकात है इंसान की। और वो पूरी सृष्टि की मालकन, वो पूरी सृष्टि उसके अधीन आती है, वो काली माँ आपके अधीन आएगी? नहीं, कई लोग कहते हैं कि माँ काली नहीं, लेकिन उनका एक अंश, उनकी एनर्जी या उनकी अप्सराएं जो उनकी, ऐसे नहीं होता जी।
ऐसे नहीं होता। जो लोग बोल देते हैं कि हम किसी चीज को पकड़ के रखा है और उससे काम करवा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, किसी भी चीज का नाम ले रहे हैं, कर्ण, पिशाचनी, भूतनी, ये वो है ना, वो नेगेटिव चीज है, वो एनर्जी फॉर्म में होती है। उनके पास खुद की देह नहीं है, देह खत्म है, सब कुछ खत्म है, वो एनर्जी फॉर्म में है, नेगेटिव एनर्जी है। और उसी पॉडकास्ट में वो बोल रहे होते हैं हम गलत काम नहीं करते। नेगेटिव एनर्जी का स्वभाव कभी नहीं चेंज कर सकते आप। अगर उससे काम करवाते भी हैं तो गलत काम करवाते हो। क्या वो सही काम करेगी? किसी नेगेटिव इंसान को जिसका स्वभाव ही नेगेटिव है, क्या आप सांप को ये बोलोगे इसके साथ रह, डंग नहीं मारना? जिसका स्वभाव ही गलत काम है, जिसका स्वभाव ही है तंग करना है, जिसका स्वभाव खून पीना है, उसको ये बोलोगे कि इसका घर बार सही कर दे? मैंने कई केस ऐसे देखे हैं जिनको ये बोला जाता है कि तुम्हारे घर में हम ये पिशाचनी भेज रहे हैं तुम्हारे घर की रक्षा करने के लिए। मतलब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, उन सब की रक्षा करने के लिए हम भगवान का नाम लेते हैं, और भूत पिशाच को आप घर पे भेज रहे हो घर की रक्षा करने के लिए। बिल्ली को भेज रहे हैं आंडी की, हाँ, दूध की रक्षा करने के लिए। उनका स्वभाव है लोगों को तंग करना, उनका स्वभाव है लोगों का खून पीना, और आप घर में भेज रहे हो। पहली बात तो ऐसा है नहीं, और अगर कर रहे हो तो बहुत गलत काम कर रहे हो। एनर्जी की वजह से ऐसा हुआ है कभी आपने एनर्जी एक्सट्रीम भेज दी हो और किसी की डेथ ही हो गई हो? देखो, मेरे काम में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक्सट्रीम हम अगर पॉजिटिव भेजेंगे ना तो वो अच्छा करेगी। या तो कुछ नहीं करेगी, किसी काम में एनर्जी नहीं काम करती, या तो कुछ नहीं करेगी तो अच्छा करेगी। नेगेटिव एनर्जी का काम हम तब लेते हैं जब हमें उसकी पूरी कैलकुलेशन पता है। बहुत सारे ऐसे काम आते हैं, मेरे को दिन में 40 से 50 कॉल आते हैं ना, तो 30 कॉल को मैं मना ही करता हूं कि मेरे बस का काम नहीं है, क्योंकि वो हमारी औकात से बाहर काम है ना, मना करने में भलाई है। हर एक इंसान के पास उतनी पावर नहीं है कि वो सारी चीजें डिस्क्लोज कर सके। सही बात है ना। तो मेरी एक हद है, मैं उस हद से पार नहीं जाता, और अगर एक दो बार गया हूं या तो कुछ सीखने को मिला है या हार का सामना मिला है। सारे काम कभी नहीं हो सकते, हम किसी के ऊपर भी वशीकरण कर दे ऐसा काम नहीं होता। तो ये केसेस मैंने सुने हैं कि डेथ हो गई, फिर जब पता लगता है नक्षत्रों में कि इसके ऊपर तो एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी है, और वो ट्राई की गई। अब क्या होता है कि कई लोगों को तंत्र साधना से, किसी भी साधना से, किसी भी मंत्रोच्चारण से एनर्जी बनाना आता है, लेकिन प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं आता। किसी ने का वशीकरण करना है, कर देते हैं, वो देख लेते हैं इसमें नेगेटिव एनर्जी यूज होगी, और जो भी अपना किसी भी तरह का जो चीज़ अपनाते हैं वो अपनाकर और नेगेटिव एनर्जी भेज देते हैं बिना कैलकुलेशन के कि कितनी भेज रहे हैं। और वो अंधेरे में तीर जैसा होता है, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का, और नहीं लगता। और नेगेटिव एनर्जी के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो सामने वाले को नुकसान भी होता है, करने वाले को भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे वशीकरण आपने करा, किसी के लिए करा और किसी पर करा, तो जिसके लिए, जिस पर करा, तो जिस पर हुआ है वो वशीकरण, उसके सबकॉन्शियस में, सपनों में पता लगेगा कि मेरे को वो ड्रीम में दिखेगा कि इसने मेरे पर वशीकरण कराया, ऐसा कुछ है? पॉजिटिव एनर्जी से किया जाएगा अगर काम। देखो, वशीकरण खींचने के लिए नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया कि भावनाएं बढ़ाने के लिए होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मान लो अगर किसी लड़की का ध्यान किसी लड़के की तरफ नहीं हो रहा और उसके मन में कुछ भी नहीं है, और उसको जबरदस्ती लाने के लिए जब हम करेंगे ना, हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है, वो जो सुपन आते हैं ना, सुपन आएंगे, वो सुपन असल में आते नहीं है, वो लेके आता है ब्रेन। जब हमें वो चीज दिखाई जाती है कि आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको खींचा जा रहा है, हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि हमारे शरीर में चल रही कोई भी गतिविधि है उसको ध्यान रखता है। अभी तो खैर अगर आपको चोट लग जाए तो आप मेडिसिन लगा लेते हो, ध्यान नहीं देते। आपने कभी देखा होगा, चोट लग जाए ना तो वहां पे कुछ टाइम के बाद में ना साइड में येलो येलो सा कुछ आना शुरू हो जाता है। वो हमारा ब्रेन भेजता है हमारे शरीर की रक्षा के लिए कि ये जल्दी ठीक हो जाए। हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम उस चीज से लड़ सकते हैं। मेडिसिन क्या करती है? उस ताकत को बढ़ावा देती है। मेडिसिन किसी चीज से लड़ती नहीं है, मेडिसिन भी हमारे बॉडी की उस ताकत को ही बढ़ावा देती है। तो सेम चीज है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वाकई में वो सुपन भी होगा और अंदेशा भी होगा। कई बार इंसान का जैसे लड़की के ऊपर नेगेटिव चीज हुई, उसका ध्यान जा रहा है वहां पे,
उसको पता है मैं गलत कर रही हूं, उसको पता लग जाता है। कई बार आपने भी देखा होगा किसी नेगेटिव एनर्जी से हम प्रभावित होते हैं, हमें पता है कि हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हमें पता लग रहा होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है, वो दिमाग पे होता ही है। बिल्कुल होता है जी। जैसे कि आपने बताया किसी इंसान पर या किसी रिलेशन को बचाने के लिए आप वशीकरण कर देते हो, बिजनेस पर भी काम करता है। जैसे कि कई लोगों के काम ही नहीं बन रहे, काम दूर भाग रहा है, उनसे खिंच रहा है, तो उसको पास लेके आना। इसमें दो चीजें होती हैं। हाँ, एक कि उसके नक्षत्रों में, उसके योग में वो चीज ही नहीं है, वो मेहनत भी कर रहा है, और अगर उसके नक्षत्रों में वो चीज नहीं है तो वो मेहनत भी पूरी तरह से नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसके लक के अंदर तो है, उसके नसीब में तो है, वो चीज मिलनी चाहिए, वो मेहनत भी पूरी कर रहा है और वो उतना सक्षम है कि वो चीज प्राप्त कर सके। लेकिन नेगेटिव एनर्जी को इस्तेमाल करके, उसको हम वशीकरण नहीं कहते, उसको बाधा कहते हैं, किसी चीज को बांध देना। हाँ, ठीक है, ये भी एक षटकर्मों के तंत्रों में आता है। बिल्कुल जी, स्तंभन। बिल्कुल जी। हाँ, उसको बांध देते हैं कि जो नक्षत्रों से भी मिल रहा है वो भी नहीं मिलता। अच्छा, लोग बोल देते हैं कि हमारा लक ले लिया, लेते नहीं है, लक रोक देते हैं। ये समझ लीजिए ऐसे है कि ऊपर से तो वो चीज आ रही है आपको प्राप्त होने के लिए, आप यहां पे है, बीच में एक ऐसी लेयर बना दी है कि उसको रोक दिया गया है, काम बिल्कुल बंद गया है। आप कोशिश कर रहे हो, मुझे ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन वो लेयर की वजह से, वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से वो चीज़ आप तक नहीं पहुंच रही। उस लिहाजे में जो नेगेटिव एनर्जी है उसको कैच करना पड़ता है। ठीक है, उसको कैच करना पड़ता है, और उसके बाद में वो लक कभी खत्म नहीं होता, वो एज इट इज़ वैसे का वैसे रहता है, और बढ़ा चढ़ा के मिलेगा, वो प्रॉपर मिलता है, काम बनते हैं। बिल्कुल। जैसे मेरे को एक केस याद आया, ठीक है। गुजरात राजकोट से एक बिजनेसमैन थे, बहुत मेहनती, आज भी बहुत बड़ा नाम है, खैर बहुत मेहनती हैं वो, उनके बहुत काम अच्छे चल रहे थे, और उन्होंने जैसे फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया था। सडनली काम रुक गया, और मेहनत उन्होंने दुगनी कर दी। अच्छा, काम रुकने के कई कारण होते हैं जब मेहनत नहीं करते, वो मेहनत उन्होंने दुगनी कर दी कि मेरा काम कैसे भी करके सेट हो जाए, और बहुत माइंडेड आदमी थे वो। ऐसे आदमी हैं कि उनकी मेहनत की वजह से काम खराब नहीं हो सकता। नक्षत्र देखे गए, योग देखे गए, पता लगा कि बहुत नेगेटिव एनर्जी का एक ऐसा लेयर बना दिया गया है कि इनकी मेहनत का फल भी इनको ना मिल पाए। उनके नसीब में डाउनफॉल का कोई योग नहीं है, आज जीवन कोई योग नहीं है, लेकिन डाउनफॉल हो रहा है। जब से उन्होंने जन्म लिया है तब से डाउनफॉल का कोई योग नहीं है। गरीब फैमिली में पैदा होने के बावजूद उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए, ऐसे इंसान है वो, और कोई ऐसा योग नहीं है कि डाउनफॉल हो। और फिर भी 8 महीने 10 महीने से ऐसी हालत आ गई है कि उनको घर बेचने पड़ रहे हैं, उनको फैक्ट्रियां बेचनी पड़ रही हैं, उनको गाड़ियां बेचनी पड़ रही हैं, सिर्फ 10 महीने के अंदर अंदर। तो उन्होंने काम भी बहुत करवाए। अब वही बात हो जाती है कि नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए ना लोग रास्ता क्या अपनाते हैं, या तो नॉलेज नहीं होती, या रास्ता अपनाते हैं नेगेटिव एनर्जी को तोड़ते हैं। अब जिसने बनाई है, अगर आप तोड़ रहे हो तो उसको पता लग रहा है, तो फिर वो तोड़ना जोड़ना, तोड़ना जोड़ना, तोड़ना जोड़ना लगा रहा है, यही लगा रहता है, काम नहीं बन रहा। और ऐसे क्लाइंट मेरे पास होते, गुरुजी 2 दिन का नाम लेते, सालों साल काम चल रहे हैं, सालों साल काम चल रहे हैं। अब या तो वो काम होने वाला नहीं है, या जो करने वाला है उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या वो करना नहीं चाहता, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर एक दिन में मैं काम कर दूंगा तो इसमें प्रॉफिट मेरा इतना ही बनता है। वो कुछ प्रॉफिट के चक्कर में भी काम लंबा ले जाते हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखा देते हैं, फिर वो काम एज इट इज़ वैसे ही हो जाता है। इसका सटीक उपाय मैंने पहले भी आपको बताया था, यही है कि जो नेगेटिव एनर्जी है उसको कैच करना, ख़त्म करना नहीं। ख़त्म करने की तरफ जाओगे कभी भी नहीं ख़त्म कर सकते। कैच करना, उसके साथ साथ नेचुरल पॉजिटिव एनर्जी का प्रोटेक्शन लगाना, ताकि बाद में कोई दोबारा से करता है तो वो नेचुरल हो जाए, बाद में वो असर ना करे। ये पूरी कैलकुलेशन है जी, ये हवा में गिर रही है। आप किस एनर्जी का इस्तेमाल करते हो, यानी कि आप कौन सी भक्ति करते हो? मैं जानना चाहता हूँ। आप भी तो किसी एनर्जी से सोर्स लेते होंगे। देखिए, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए, भक्ति और ये काम वशीकरण का जो मैं काम कर रहा हूँ, ये बहुत डिफरेंट थिंग है। भक्ति, आपकी नज़र में भक्ति क्या है? किसी भगवान को मानना या भगवान से काम करवाना?
मेरी तो दोनों में ही नहीं है भक्ति, ना मैं किसी भगवान को मानता हूँ ना मैं काम करवाता हूँ। मैं तो भगवान को जानता आप फिर भी भक्ति करते हैं जी, मैं जानता हूँ भगवान को। जानते हैं, आप फिर भी भक्ति करते हैं, और भक्ति वही है मेरी नज़र में। आप जो काम कर रहे हो उसको शिद्दत से कर रहे हो, आपकी वो भक्ति है, वही है मेरी भक्ति, वो भक्ति है। भगवान के एक स्वरूप को अगर आप मान रहे हो, जैसे मैं बजरंगबली से बहुत प्रभावित हूँ। बचपन से मैंने उनकी जो पर्सनैलिटी बोल लो, या उनकी जो सोचने की है, मैं बहुत प्रभावित हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शिव जी को नहीं मानता। अगर मैं शिव जी को नहीं मानता तो फिर मैं हनुमान जी को भी नहीं मान रहा, क्योंकि शिव जी और हनुमान जी अलग थोड़ी है। तो एक ही है। भक्ति का क्या है, अगर मैं तंत्र क्रिया कर रहा हूँ, अगर मैं वो सीख रहा हूँ, तो भी मैं भक्ति ही कर रहा हूँ। आप कोई काम कर रहे हो तो भी आप भक्ति ही कर रहे हो। भक्ति में सब कुछ है और सब में भक्ति है। फिर भी कोई ऐसा डेली रिचुअल जो आप करते हो, माला जाप, माला फेरना? देखिए, मैं माला जाप, माला फेरने वाला काम नहीं करता। और मंत्र उच्चारण जो हमने सीखे हैं। कौन से मंत्र है वो, मतलब शाबर मंत्र है, नॉर्मल, या उनको आप बताना नहीं चाहते? देखिए, बता नहीं सकता मैं। मंत्र उच्चारण अगर मैं बताऊंगा ना, वो मंत्र उच्चारण में क्या होता है, एनर्जी बनाने के साथ साथ एनर्जी को यूज करना भी आता है। अब अगर मैं मंत्र यहाँ बताता हूँ तो कई बार डिकोड हो जाते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। लेकिन इतना जान लो, अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं ना, और अगर हम कोई मंत्र जाप कर रहे हैं ना, अगर हम कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो हम एनर्जी बना रहे हैं, बस उसको यूज नहीं कर रहे। ठीक है। और जो मंत्र उच्चारण हमें हमारे गुरुओं से मिले हैं, और ये नहीं कि ये मंत्र उच्चारण ऐसे ही दे दिए, पूरी प्रॉपर वैज्ञानिक तर्क के साथ दिए गए हैं। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है जी। ये तो आपने बहुत वायरल चीज़ देखी होगी कि जो अभी सूरज से और धरती की दूरी जो अभी बताई जा रही है, वो 16वीं सदी में बता गए थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस विद्या का कोई नाम है या फिर क्या मतलब? देखिए, आप इसको भले ही आप एनर्जी कंट्रोल कह लीजिए, या वशीकरण कह लीजिए, या देखिए अब लोग कहने वाले तंत्र नाम दे देते हैं, लेकिन हम इनसे बिल्कुल अलग है। ठीक है, हम इनसे बिल्कुल अलग है। और मैं इसको एनर्जी कंट्रोल का नाम देना ज़्यादा पसंद करूंगा। ठीक है। इसके साइंटिफिक रीज़न भी है, साइंटिफिक रीज़न भी है। अगर आप, ये शायद बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन अगर आप 700 साल पहले या 400 साल पहले, 200 साल पहले किसी को बोलते कि मैं एक जगह पर बैठ के दूसरी जगह पे किसी बंदे से बात करना चाहता हूँ या मैं कर सकता हूँ, तो उसको गलत मानते हैं। लेकिन आज वो पॉसिबल है, आपके हाथ में फ़ोन है, तो वो भी एनर्जी से ही काम हो रहा है। सेम चीज़ हमारी है। मैं चाहता हूँ जाते जाते आप कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग केस बताओ जो आपके जहन में हो, जो लगा हो आपके पास, क्योंकि आपके पास जो वशीकरण के केस आते हैं ना, मुझे लगता है कि वो लोग पहले भी बहुत जगह इधर उधर भटके हुए ही आते होंगे। अच्छा, वो भटके हुए से एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मतलब जैसे होता है ना कि विश्वास और अंधविश्वास दोनों के बीच में बहुत पतली सी लेयर होती है। हाँ, सही। बहुत पतली लेयर है। कब विश्वास करता करता इंसान अंधविश्वास में घुस जाता है, किसी को नहीं पता लगता, है ना। उसमें एक कनाडा से केस था। एक लड़का था, वो पीआर था, वहाँ पे स्टडी बेस पे गया था, पीआर हो गया था। लड़की से रिलेशन था 7-8 साल का, और 10 साल का था मेरे ख्याल से। रिलेशन अच्छा था और वो टूट गया। वो इंडिया की ही कोई लेडी थी, तो उनसे कनेक्ट किया उसने। तो उसने बोला कि उसके ऊपर ना नेगेटिव एनर्जी है, वशीकरण किसी ने पहले से किया हुआ है, ये दिक्कत है। 3 दिन की गारंटी के साथ थोड़ा काम चला आगे। अब उसने मुझे बताया था कि गुरुजी काम जाते जाते ना एंड में कहाँ पर पहुंचा कि मैं बोला कि मैं बहुत पैसे लगा चुका हूँ, अब मैं उसमें इतना सक्षम नहीं हूँ, तो कुछ तो बताओ मुझे कि क्या चल रहा है। तो उनकी तरफ से क्या बोला जाता है कि उसके ऊपर जो वशीकरण हुआ है एनर्जी से, एक बहुत बड़ा किला बना दिया गया एनर्जी से, और उसके किले के आगे प्रेत रख दिए गए, और एक बहुत बड़ा प्रेत वहां पे बिठाया हुआ है। प्रेतराज, कुछ भी नाम दे दिया, प्रेतराज, बहुत बड़ा प्रेत बिठाया हुआ है। तो इसका हल क्या है कि हमें भी यहां से एक इससे भी बड़ा किला बनाना पड़ेगा, और उससे भी बड़ा प्रेत रखना पड़ेगा, उससे भी बड़े आगे जो प्रेत उनकी सेना होती है वो सेना तैयार करानी पड़ेगी। मतलब प्रॉपर युद्ध करना पड़ेगा।
या ये समझ रहे हो आप, बम गोले की बात चल रही है। हाँ समझ गया। अगर आपको ये सब आता है कि बम गोले चलाने आते हैं, तो पाकिस्तान पे खड़े करो ना, जहां पे लड़ाई चल रही है, या कहीं और कुछ। सही 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 बात है। अगर ये आता है तो उसको इतना हद तक घुमाया गया, और इसका जी 25 लाख लगेगा, क्योंकि हमें बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, उसके लिए ईंट भी चाहिए, उसको वो प्रॉपर उसको कंस्ट्रक्शन का काम भी बता दिया गया है। जो किला बनाएंगे उसमें कंस्ट्रक्शन भी लगेगा, उसमें वो जो प्रेत खींच के लेके आएंगे बड़े वाला, उसके लिए भी लगेगा, उनको भी दक्षिणा देनी पड़ेगी, प्रेत को दक्षिणा देनी पड़ेगी। और उस औरत ने दिए पैसे? एक हद होती है। नहीं, औरत नहीं, वो लड़का था जो औरत करने वाली थी काम। ठीक है, सब कुछ बताया है, ओके 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 ओके, जिसने सब कुछ बताया है। ठीक है। 18 प्रेत, 20 प्रेत, ये कुछ भी, कम बता दिए। कुछ भी। हाँ। तो जब ये काम मैंने देखा ना सर, मेरे काम जो है ना, वो मैं अगर बताऊंगा ना कि मैंने एनर्जी से काम किया, तो बहुत बोरिंग होते हैं। ये काम के अंदर सिर्फ 4 दिन का टाइम लगा है, सिर्फ 4 दिन का, और 5700 रुपये, मतलब 5700 का खर्चा, जिसमें 3500 रुपये अगले के सामान के लगे, बाकी मेरा फीस है। फीस क्या है आपकी? वैसे खुल के बात कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। देखिए, फीस की अगर बात की जाए ना, डिपेंड करता है कि आपके काम के ऊपर। अगर आपका काम, जो मेरी एक दिन की मेहनत अगर 2-3 घंटे 4 घंटे की मेहनत है, और वो प्रोसेस होने में 10-12-15 घंटे लगते हैं, प्रोसेस में तो टाइम लगता है, काम मेरे को 2-3 घंटे करने पड़ते हैं। अगर मैं कोई काम 3 घंटे का कर रहा हूँ, नॉर्मल वशीकरण का, जिसमें 4000 अगर लगता है, तो 1000 रुपये मेरा प्रॉफिट है, और 3000 रुपये उसका सामान है, सामग्री का। देखिए, लोग तो बोल देते हैं कि हम सिर्फ सामग्री खर्च ले रहे हैं जी, सेवा कर रहे हैं। नहीं, इस काम से मेरा घर बार चल रहा है। रोजाना के आप मतलब अपना काम जो भी, मतलब ये सब कुछ छोड़ के आपका सारा समय इसी में? ये मेरा काम है जी, और ये मेरा पैशन है। सब कुछ आता है और बहुत मजा आता है इसका। पूरे दिन में 30 से 40 कॉल आते हैं, जिसमें 30 लगभग कॉल काम ऐसे होते हैं जो मेरे से नहीं होने वाले होते। हाथ जोड़ देता हूँ जी, ये मेरे बस का नहीं। 10 काम जो लगते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, 100% काम करूंगा, और 10 में से कोई 5 या 6 लोग मेरे को काम देते हैं। 2-4 लोग वो भी भटके हुए, वो भी बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, पता नहीं क्या, क्योंकि मैं भूत प्रेत बाधा की बात नहीं कर रहा, पता नहीं क्या है, तो नहीं कराएंगे। अब 5 कामों का जो प्रॉफिट है, वो मेरा दिन का 5-6 हज़ार बन जाता है। मेरा घर परिवार, मेरे बीवी बच्चे सब खुश है। मुझे गद्दारी करने की या कोई गलत काम करने की जरूरत ही नहीं है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना स्पष्ट आपने खुल के बोला, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये। धन्यवाद आपका, और मजा आया आपसे बात करके। आपसे भी धन्यवाद। आई होप ये पॉडकास्ट पसंद आया हो आपको। बेस्ट पार्ट क्या था इस पॉडकास्ट का, ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं। इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाके इनसे कनेक्ट करें, और अपना वशीकरण का कैसा भी काम, मतलब मुझे खुद बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, और इतना इन्होंने मतलब क्लैरिटी से सारी चीज़ें बोली, तो ज़रूर जाके इनसे संपर्क करें। मिलता हूँ आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। कमेंट्स में आप सर रिप्लाई कर देना। हाँ, कमेंट जो भी अगर बंदों की अगर क्वारीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे। हाँ, और वो एक और, वो जो कुछ लोगों को काम मना कर देते हैं ना, वो नेगेटिव कमेंट करने आ जाते हैं, तो वो भी जरूर करें, वो भी जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे भी नेगेटिव कमेंट डिलीट नहीं करता। नहीं, वो भी जरूर करें। हाँ। लास्ट में जाते जाते आपसे पूछना चाहता हूँ, वशीकरण एक्चुअली है क्या? हॉरर है, एनर्जी है, या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी है? दीपक जी, वशीकरण हॉरर बना दिया गया है, एनर्जी है, और अभी इस टाइम पे जो बातें चल रही है ना, वो असल में ह्यूमन साइकोलॉजी बन चुकी है। क्या बात है, वशीकरण ये है। बहुत बढ़िया।